आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। शिक्षा मंत्रालय ने शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू और मादक पदार्थों से मुक्त बनाने के लिए शुरू किया एक राष्ट्रव्यापी अभियान। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भिंड के लहार में नया औद्योगिक केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। और प्रथम खेलो इंडिया बीच गेम्स, देश के खिलाड़ियों ने अब तक 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस वर्ष का विषय 2047 के लिए विकसित भारत के लिए विकसित राज्य है। बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री तथा नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में उद्यमिता को प्रोत्साहन देने, कौशल बढ़ाने और देश भर में स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं कल नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर ऊर्जा और सेमी कंडक्टर क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। आज देश में सेमी कंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने में भी नॉर्थ ईस्ट असम की भूमिका बड़ी हो रही है। बहुत जल्द नॉर्थ ईस्ट के सेमीकंडक्टर प्लांट से पहली मेड इन इंडिया चिप देश को मिलने वाली है। इस प्लांट ने नॉर्थ ईस्ट में सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए अन्य कटिंग एज टेक के लिए संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू और मादक पदार्थों से मुक्त बनाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य छात्रों और युवाओं को इन पदार्थों के हानिकारक प्रभावों से बचाना है। महीने भर चलने वाला ये अभियान 31 तारीख को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर शुरू होगा और अगले महीने की 26 तारीख तक जारी रहेगा। इस अभियान के तहत शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में और नाबालिगों को तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के नियमों को लागू किया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने नरसिंहपुर कृषि उपज मंडी के पास होने वाले कृषि उद्योग समागम के कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 26 मई को कृषि उद्योग समागम में शामिल होंगे। इस दौरान उन्होंने हेलीपैड स्थल, पौधरोपण स्थल, सुरक्षा व्यवस्था, ग्रीन रूम, मंच, इन्वेस्टर्स मीट, बैठक व्यवस्था आदि का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि इस मेले में किसानों को उन्नत खेती करने के तरीके और नई तकनीक पर मार्गदर्शन किया जाएगा। 26, 27, 28 मई को कृषि उद्यम मेला 3 दिवसीय ये मेला नरसिंहपुर में लग रहा है। हमने उत्पादन को बहुत ऊंचाइयां दी हैं, लेकिन प्रोसेसिंग को लेकर अभी हम उतने सफल नहीं हुए हैं जिसकी इस देश को और समाज को जरूरत है। इसलिए ये 3 दिवस उस विमर्श के होंगे जहां पर उद्योग होंगे, उद्योगपति होंगे, हम उत्पादक किसान होंगे, नई तकनीक और तकनीक से बनी हुई वो यंत्रणाएं होंगी जिनसे हम कम समय में बेहतर परिणाम ला सकते हैं। अमेरिका की एक अदालत ने विदेशी विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय का प्रमाणन रद्द करने के ट्रंप प्रशासन के आदेश पर आज स्थायी रूप से रोक लगा दी है। ट्रंप प्रशासन के गृह मंत्रालय ने एक दिन पहले ही हार्वर्ड विश्वविद्यालय का विदेशी विद्यार्थियों को प्रवेश देने का प्रमाणन रद्द कर दिया था। इस विश्वविद्यालय में लगभग 780 भारतीय विद्यार्थी हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अध्यक्ष एलन एम गार्बर ने इसे गैर कानूनी और अनुचित कार्रवाई बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। रासायनिक और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने आगामी खरीफ मौसम के लिए उर्वरक की बेरोक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख उर्वरक कंपनियों के साथ मुख्य प्रबंध निदेशकों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान श्री नड्डा ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने, उत्पादन क्षमता बढ़ाने और किसानों को समर्थन देने तथा देश भर में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए समय पर वितरण को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाहार में नया औद्योगिक केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। इसके साथ ही मचंड और असवार क्षेत्र को नगर परिषद बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री कल भिंड जिले के लाहार में महिला स्व सहायता समूह सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोकमाता देवी अहिल्याबाई का 300वां जयंती वर्ष चल रहा है। भिंड जिले के आलमपुर का कॉलेज अब लोकमाता देवी अहिल्याबाई के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने भिंड में विकास को गति प्रदान करते हुए 117 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 33 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 17 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्र प्रथम देशभक्ति का जज्बा कार्यक्रम में अब बारी है आपकी प्रतिक्रिया सुनने की। आइए सुनते हैं भोपाल से विनय कुमार नासवा और खरगोन से प्रवीण श्रीमाली का संदेश। विनय कुमार नासवा, भारतीय सैन्य बलों द्वारा पाकिस्तान पर किए गए निर्णायक युद्ध में निर्णायक सफलता हासिल की है। परंपरागत युद्ध से हटकर टेक्नोलॉजिकल वारफेयर करके आपने वैश्विक मानक तय किए हैं, जिसके लिए मैं सभी सैनिकों का सम्मान करते हुए उन्हें सैल्यूट करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं प्रवीण श्रीमाली। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से अपने नागरिकों को सुरक्षा का संदेश दिया है। जिस तरह से हमारी भारतीय सेनाओं ने अपनी वीरता का परचम लहराया है, उनकी इस वीरता के लिए हम उन्हें दिल से प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप भी कार्यक्रम में अपना संदेश देना चाहते हैं तो अधिकतम 40 सेकंड का एक वीडियो संदेश बनाकर देश के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार कर सकते हैं। इस संदेश को रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर अपने नाम व स्थान के साथ भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को रोज अपने समाचारों, समसामयिक कार्यक्रमों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साझा करेंगे। प्रदेश में इस बार नौतवा में भी पानी बरसेगा। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन में भी आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत कुल 47 जिलों में तेज आंधी चलने और बारिश होने का अलर्ट है। आंधी की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। वहीं कल रतलाम जिले में ओले गिरे। बारिश और आंधी की वजह से दिन के तापमान में भी गिरावट आई है। ग्वालियर में कल अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री, भोपाल में 36 डिग्री और इंदौर में 34.4 डिग्री और जबलपुर में पारा 38.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देश में पहली बार खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन दमन दीव के घोघला द्वीप में किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के 39 खिलाड़ी और 11 ऑफिशियल सहित कुल 50 सदस्यीय दल प्रतिभागिता कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पिंचक सिलाट खिलाड़ियों ने अब तक 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 5 पदक अर्जित कर लिए हैं। बीच गेम्स में कुल 8 खेल शामिल हैं। इनमें सेपक ताकरो, पेंचक सिलाट, बीच कबड्डी, ओपन वाटर स्विमिंग, बीच वॉलीबॉल, बीच सॉकर, मलखंब और टग ऑफ वॉर डेमो स्पोर्ट्स के रूप में शामिल है। आपको समाचार संक्षेप में। पन्ना के जुगल किशोर मंदिर परिसर के विस्तार और निर्माण का भूमि पूजन करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 29 मई को पन्ना जाएंगे। बुरहानपुर में बोरबंद तालाब में खुदाई में मिले पुरातात्विक महत्व के 260 सिक्के कल जिला कोषालय में जमा करा दिए गए। खरगोन में कलेक्टर ने सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को 31 मई तक फार्मर आईडी अभियान चलाकर सभी पात्र किसान हितग्राहियों की फार्मर आईडी बनाने के निर्देश दिए। डिंडौरी में कृषि उपसंचालक अभिलाषा चौरसिया ने बताया कि जिले के किसानों के लिए अरहर के उपार्जन के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 30 मई निर्धारित है। छतरपुर में भारत सरकार की संयुक्त सचिव जल जीवन मिशन स्वाति मीणा नाइक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित पैरामीटर्स पर जिले में हो रहे कार्यों की समीक्षा की। गुना जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत आयोजित नीर निकेतन कार्यक्रम में ग्राम पंचायतों के सरपंचों और सचिवों को जल संरक्षण के बारे में जानकारी दी गई। जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी जबलपुर महानगर के सभी 18 मंडलों में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक कार्यक्रम के अंतर्गत तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। नर्मदापुरम जिले में राज्य हीमोग्लोबिन पैथी और नेशनल सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्क्रीनिंग किए गए हितग्राहियों में से पाए गए सिकल सेल रोगियों को गंभीर इन्फेक्शन से बचाने के लिए 13 वैक्सीन दिए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।